मैं आनंद बियानी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं। अभी जिस प्रकार से देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है जी। केवल और केवल आंकड़ों की गेम घुमाई है जी। और वही आंकड़े जो वादे पहले किए थे उन्हीं को दोबारा दोहराया गया, क्योंकि पिछले 8 वर्षों के अंदर इन आंकड़ों को हम बारी बारी से घूमते हुए देख रहे हैं। जी, कोविड के आंकड़ों की बात करें, उस वक्त के करोड़ों रुपए का बजट उस टाइम बताया गया था, पुराने बजट को दोबारा दोहरा के उसमें जोड़ दिया गया और इस बार भी वही आंकड़ों को घुमाया गया है। मैं केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने 2022 तक किसान की आय दोगुना करने की बात की थी। पूरे बजट के अंदर ये बता दें कि किस प्रकार से किसान की आय दोगुना होगी। 2022 जा चुका है, 23 आ रहे और 24 में चुनावी बिल्कुल बच जाएगा। उसके बाद में जब तक रोजगारी की बात करूं, 1 करोड़ रोजगार देने की बात की थी और इस समय जो स्थिति बनी हुई है, आज हमारे देश का जो युवा है और ख़ास करके मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो बेरोजगारी के अंदर 34% से ऊपर हरियाणा का बेरोजगार हो चुका है। ये मैं नहीं, ये रिपोर्टें बता रही है, जो हमारी रिसर्च की रिपोर्टें हैं। और इस बजट के अंदर किसी भी प्रकार के रोजगार बढ़ने की कोई संभावना नहीं लगती, क्योंकि सीतारमण जी ने एक बात बड़े जोर देकर कही कि रेलवे को हम प्राइवेट सेक्टर में और कन्वर्ट करने जा रहे हैं, प्राइवेट लोगों को उसको देने जा रहे हैं। अगर प्राइवेट लोगों के पास चला गया तो रोजगार कहाँ से बढ़ेगा, कहाँ से सरकारी नौकरी हमारे युवा पर ले पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर तो दे ही रहे हैं, जगह जगह जो है, काफ़ी जगह तो वो प्राइवेट दे चुके हैं, अडानी को दे चुके हैं, अडानी के ग्रुपों को दे चुके। परंतु आज बिल्कुल ही जोर दे करके दी तो लगता है कि लगभग ही रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहते हैं और उससे रोजगार घटेगा, क्योंकि पिछले एक लंबे समय से रेलवे के अंदर नौकरियां नहीं लगी और खाली पद पड़े हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद में तो नौकरियों की आशाएं बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। और जब तक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात करें, 33% बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, भी 33% 10 लाख और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कब बढ़ेगा? समय तो आपका पूरा होने जा रहा है। ये केवल घोषणाएं हैं और ये घोषणाएं ही रह जाएगी। तीसरी तरफ अगर मैं महंगाई की बात करूं, कहीं पर इन्होंने पेट्रोल डीजल के ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी या कोई टैक्स कम करने की बात नहीं कही। और ये सिंपल सी बात है, जब तक पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ के अंदर संसाधनों की जरूरत होती है। जब माल कोई ढोएंगे, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, अगर महंगा होगा तो माल सस्ता कैसे होगा, क्योंकि उसी के ऊपर खर्चे बढ़ने हैं। तो महंगाई पर कंट्रोल करने की सीतारमण जी ने कोई बात नहीं कही और किस प्रकार से महंगाई कम होगी, इसमें कोई भी इस प्रकार का इस बजट में प्रावधान नहीं है। अब मैं व्यापारियों की बात करूं, उन्होंने कही 5 लाख से 7 लाख तक हमने जो है इनकम टैक्स में छूट की बात की है, जबकि आज की स्थिति जो है 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट होनी चाहिए। ये मैं नहीं, ये आंकड़े बताते हैं, अखबारों के आंकड़े बताते हैं। आज जो व्यक्ति 12 लाख से ज़्यादा आय जो दे रहा है कि दे रहा है 49,327 रुपये अधिक टैक्स दे रहा है। तो ये जो 5 लाख तक की जो छूट का जो स्लैब जो है 2013-14 का स्लैब है, उसके बाद में कोई स्लैब परिवर्तन नहीं किया गया। और आज जो महंगाई दर जो है, जो महंगाई सूचांक कहता है 50.45% जो है बढ़ चुकी है महंगाई। मतलब जो वस्तु 100 रुपये की थी वो 150 रुपये से ऊपर की हो चुकी है। तो जब 150 रुपये से ऊपर की हो चुकी है, महंगाई अगर इतनी बढ़ चुकी है, तो उस हिसाब से कम 12 लाख रुपए तक की छूट होनी चाहिए, जिसके अंदर कोई भी टैक्स ना भरना पड़े। और ये सच्चाई है, किसी भी चीज़ पे अगर आप टैक्स कम करेंगे, इस स्लैब में और छूट देंगे, तो टैक्स ज़्यादा आएगा, लोग ईमानदारी से टैक्स भरेंगे, क्योंकि आज खातों में टैक्स रह जाता है। तो जिस तरह से जीएसटी का आपने देखा, जिस चीज़ के अंदर जीएसटी में छोटी, उसमें टैक्स ज़्यादा आया, कम नहीं हुआ। तो सरकार को चाहिए कि टैक्स के अंदर छूट दें, उनकी रियायतें करें, ताकि व्यापारी भी फल फूल सकें। कहीं भी
इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की कहीं भी पूरे बजट के अंदर चर्चा नहीं है। जबकि हमारा छोटा उद्योग, छोटे व्यापारी जब तक काबिज नहीं होंगे, क्योंकि बड़े लोगों की बात करते हैं, उनको छूट की बात करते हैं, जब तक हमारा छोटा वर्ग, जो निम्न वर्ग जो है, जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, देश मजबूती की ओर नहीं ले जा सकता। और जो लोअर और बिल्कुल गरीब होता जा रहा है। ऊपर वाला जो वर्ग है, जो गिनती के कुछ लोग हैं जो कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है, या पूरे देश की मैक्सिमम पूंजी उनके पास है, तो कैसे इस देश का भला होगा जब हम केवल उन लोगों के बारे में सोचें। हमें आज ग्राउंड लेवल पे सोचना होगा, एक गरीब के लिए सोचना होगा, एक जो मिडिल वर्ग है। जब तक हम मिडिल वर्ग को नहीं उठाएंगे तो गरीबी भी दूर नहीं हो सकती, कि इसी मिडिल वर्ग ने मैक्सिमम जो नौकरी जो देनी होती है, जो लोअर वर्ग को, वो ये मिडिल वर्ग देता है, और मिडिल वर्ग को आप लोअर वर्ग में ला रहे हो, तो कहाँ से कारोबार बढ़ेगा और कहाँ से आम आदमी को राहत मिलेगी। मैं सतपाल सेठी, जेपी प्रधान, सदर बाजार वेलफेयर एसोसिएशन सिरसा। बजट में सरकार ने बहुत बढ़िया बजट पेश किया है। उसमें सबसे पहले तो इनकम टैक्स का जो स्लैब बढ़ा दिया है, वो आमजन के लिए बहुत बढ़िया है। उसके अलावा सरकार ने हेल्थ के लिए बहुत अच्छी स्कीमें दी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी डाउन नहीं किया। जैसे मान लो आज एसी हर एक घर की ज़रूरत है, जिसका स्लैब 28% में आता है। 28% आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इन्वर्टर बैटरी जो आज हर एक घर की, गरीब से गरीब घर की ज़रूरत है, वो भी 28% में आती है। उस पर बहुत ज़्यादा जीएसटी है। सरकार को एसी और बैटरी पे जीएसटी कम करना चाहिए था। देखो, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। उसके बढ़ने से लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम होती जा रही है, जिससे हमारे व्यापार पे महंगाई बढ़ने से असर पड़ता है, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट कम से कम परचेज कर पाते हैं। इस बारे में देखो, एप्लीकेशन तो बोलता ही रहता है। उसके अलावा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में महंगाई है। जैसे अब पाकिस्तान के बारे में सुन रहे हैं, तो क्या हालत है उनकी आज, इस तरह पूरे वर्ल्ड में महंगाई है। उस परसेंटेज से हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने बजट को आज़ादी का अमृतकाल बताया है, और इस अमृतकाल के अंदर ना स्कूलों की कोई व्यवस्था है, ना हॉस्पिटलों की कोई व्यवस्था है, ना शिक्षा पर कोई बात है, ना चिकित्सा पर कोई बात है। ये अमृतकाल है पूंजीपतियों के लिए। आज पूंजीपति उद्योग द्वारा मोदी जी का धन्यवाद किया गया है। किस प्रकार से गरीबों का खून चूसकर, उनके खून पसीने की कमाई को अपने पूंजीपति मित्रों को मोदी सरकार दे रही है। ये बजट सारा इसी के ऊपर है। 51 एयरपोर्ट बनाने का इन्होंने वादा किया है, उस पर कोई गरीब आदमी नहीं जा सकता है। जब 51 एयरपोर्ट बनेंगे, वो अपने मित्रों को उपहार में दिए जाएंगे, और ये सारा बजट सिर्फ आम आदमी को धोखा देने के लिए है। मोदी जी पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, और उनकी एक ही महत्वाकांक्षा है, अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनको दुनिया का सबसे अमीर बनाना।